हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर वर्ष है ये। और ये सिद्धांत जो है ये वैष्णव में पाया जा सकता है कि भक्त होना जो है भगवान से भी अधिक श्रेयस्कर है। यूजुअली ये माना जाता है कि भगवान तो सर्वश्रेष्ठ है, और नो डाउट तत्व की दृष्टि से भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। सारी जीवात्मा भगवान से तो आ रही हैं, चाहे भक्त हो अभक्त हो, सबके सब भगवान से तो आ रहे हैं, तो इसलिए भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। वही नियंता है, वही कंट्रोलर है, वही क्रिएटर है, वही सृष्टि करता है, वही सबके मालिक हैं, तो इसीलिए भगवान ही श्रेष्ठ हैं तत्व की दृष्टि से। लेकिन रस की दृष्टि से ये दृष्टि सिर्फ भक्तों में ही पाई जाती है। रस की दृष्टि से जो भक्त हैं वो ज़्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं। जैसे यहाँ बताया जा रहा है, भक्त होना भगवान कृष्ण की समता से बढ़कर है। मतलब भगवान श्री कृष्ण के समान भी अगर वो होना चाहे, जैसे मायावादी, छायावादी, कायवादी, उग्रवादी जो बनना चाहते हैं कि हम तो भगवान के साथ एक हो जाएंगे, उस निराकार के अंदर एक हो जाएंगे और फिर हम भी भगवान बन जाएंगे, तो इससे भी श्रेयस्कर है भगवान का भक्त बनना। इससे प्रभुपाद जी ने पूछा, प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, तो इसे पूछा, तो स्वामी जी कैन यू मेक मी गॉड? प्रभुपाद ने कहा आई कैन मेक यू मोर देन गॉड। और ये व्यक्ति जो सोच सकता है, हाउ कैन समबडी बी मोर देन गॉड? तो सो दैट फेज भगवान का भक्त बनना जो है ये भगवान से भी अधिक श्रेयस्कर है रस की दृष्टि से। तत्व की दृष्टि से तो भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, उनसे ऊपर वाला कौन होगा? असम ऊर्ध्वा, असम ऊर्ध्वा, सम का मतलब बराबर, ऊर्ध्वा मतलब ऊपर, मतलब नहीं, ना उनके को बराबर है ना उनसे कोई ऊपर है, क्योंकि भगवान ही सबसे ऊपर है। यह है तत्व की दृष्टि। लेकिन अभी आज जो हम चर्चा कर रहे हैं ये है रस की चर्चा। रस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भगवान का भक्त है उसका जो पोजीशन है वो बहुत ऊंची है वास्तव में। इनफैक्ट आप देखेंगे कि 3 तरह के भक्त होते हैं। एक होते हैं कनिष्ठ भक्त, यानी कि एकदम बिगिनिंग डिवोटी, उसके ऊपर आते हैं फिर मध्यम भक्त, और मध्यम भक्त के ऊपर आते हैं फिर उत्तम भक्त। ओके, जो इनके नीचे होते हैं उनको बोलते हैं कम भक्त या कम भक्त। तो जो कनिष्ठ भक्त होता है, कनिष्ठ भक्त की ना भगवान में तो बहुत श्रद्धा होती है, भगवान को बहुत मानता है, जय हो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हरि बोल हरि बोल, ये तो करता है बहुत। लेकिन आप भक्तों का सम्मान नहीं करता, कहता है ये क्या भक्त लोग आए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अपना सीधा आते हैं यहाँ से, सीधे आके यहाँ पर आते हैं, जय हो प्रभु जय हो जय हो जय हो, और यहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे लोग मंदिरों में सालों साल आते हैं, लेकिन भक्ति शुरू नहीं हो पाती उनकी। कई लोग ऐसे आते हैं, बाहर से अपना माला लेते हैं, फूल लेते हैं, कहते हैं ये रुक्मिणी द्वारकाधीश आपके लिए, लेकिन कभी भक्तों का संग नहीं करते, कभी भक्तों की सेवा नहीं करते ना। ऐसे लोग सालों साल आ रहे होते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 साल आते हैं, लेकिन भक्ति शुरू नहीं हो पाती। तो भक्ति शुरू होती है जब कोई भक्त के संग में आता है। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते। तो भक्ति का जो जन्म स्थान है वो तो है भक्तों का संग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्म मूल है वो तो साधु संतों का संग है। जब तो साधु संतों का संग नहीं होता, लोग मंदिरों में जा रहे हैं सालों साल से, वो फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ जो है डिवोटीज़ की इंपॉर्टेंस को यहाँ हाईलाइट किया गया है कि भगवान के भक्तों का संग करना कितना अधिक श्रेयस्कर है। इवन भगवान की समता से भी ज़्यादा श्रेयस्कर है भगवान का भक्त बनना। इसलिए भक्त बनना बड़ी ऊंची बात है। हालांकि अक्सर हम लोग बोल देते हैं हाँ मैं तो भक्त हूँ, मैं तो भक्त हूँ। प्रभुपाद जी के शिष्य, उनका नाम है सतस्वरूप महाराज। सतस्वरूप महाराज ने एक बार एक पोएम लिखी, और एक पोएम लिखने के बाद नीचे लिखा योर डिवोटी सतस्वरूप दास। प्रभुपाद ने कहा तुम्हारी पोएम बहुत अच्छी है, लेकिन तुमने लिखा है योर डिवोटी। डिवोटी बनना बड़ी ऊंची चीज़ है। वी आर जस्ट सर्वेंट्स। यू कुड राइट सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट सतस्वरूप दास। आपका दास दासानुदास सतस्वरूप दास। भक्त बनना बड़ी ऊंची चीज़ होती है। बाहर से भक्त बनना आसान होता है। धोती कुर्ता है, 300 रुपये की धोती, 150 रुपये का कुर्ता, ये 30 रुपये की कंठी माला, 10 रुपये का तिलक, 500 रुपये में भक्त तैयार। आइए आइए भक्त बनिए, 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये भक्त बनिए, 500 रुपये 500 रुपये। तो बाहर से डेंटिंग पेंटिंग करके ये भक्त बनना ये तो बहुत आसान है। ये डेंटिंग पेंटिंग करके तो है भक्त बनना आराम, मिल जाता है, मिल जाती है। शॉप में जाइए, धोती कुर्ता लीजिए, ठड़क भगत। तो डेंटिंग पेंटिंग वाला भक्त तो आसान होता है बनना। मेन होता है हृदय भक्त बन जाए हमारा। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है हमारा मन भक्त बन जाए। अरे बदमाश तो वही है सबसे ज़्यादा। थैंक गॉड हम लोग एक दूसरे का मन नहीं देख पाते, नहीं तो बहुत ज़्यादा हमको एम्बेरसमेंट होती। अच्छा जी आप बाहर से तो भगत है जी, अंदर आपके मन में ये इच्छाएं भरी हुई हैं, ओहो सो सैड। सो थैंकफुली हम मन नहीं देख पाते, सिर्फ शरीर ही देख पाते हैं, क्योंकि मन के अंदर तो क्या क्या भरा है। अरे बाबा रे बाबा, अगर मन में जो जो है ना उसकी यहाँ प्रोजेक्टर स्क्रीन लगा दी जाए, इतनी शर्मसार हो जाएंगे हम, इतनी शर्म आएगी हमको, यार मत दिखाइए, देखिए मत दिखाइए मत दिखाइए आप। इसलिए भक्त बनना बड़ा मुश्किल है।
और भक्त तो हम बाहर से बन जाते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है ये हमारा मन भक्त बन जाए। ये भक्त नहीं बनता। बड़े बड़े साधु हो जाते हैं बाहर से लोग, जटाएं वटाएं सो जाती हैं, फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन मन आज भी भक्त नहीं है। तो भक्त बनना बड़ी ऊंची चीज़ है। तो इसलिए अगर यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की समता से भी ज़्यादा ऊंचा है भगवान का भक्त बनना, तो ये समझना चाहिए कि वास्तव में भक्त बनना बहुत कठिन बात है। निराकार में प्रवेश करने के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ में कई तपस्वी बैठे हुए हैं कि एक दिन तदाकार करेंगे। उनसे भी ऊंचा स्थान भक्त बनना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सोते सोते जपा करके ऊपर हो जाएंगे ना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है भक्त बनने के लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो दैट वे जो भक्त का स्थान है बहुत ही ऊंचा स्थान है। एक समय ऐसा हुआ, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने एक भगवद गीता का डायग्राम बनाया। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण हैं, वो रथाकरे हैं, पीछे अर्जुन हैं, आगे घोड़े हैं, रथ बनाया। ये सब डायग्रामा था भगवद गीता का। तो प्रभुपाद जी को दिखाया, प्रभुपाद जी देख रहे डायग्रामा। प्रभुपाद ने कहा ये रथ में जो घोड़े हैं ये तो इतने सुंदर बनाए तुमने, ये तो कृष्ण से भी अधिक सुंदर दिख रहे हैं। तो भक्त ने सोचा यार बहुत गड़बड़ हो गई, ये तो मैंने घोड़े कृष्ण से भी अधिक सुंदर बना दी मैंने। यस प्रभुपाद, आई एम सॉरी। प्रभुपाद ने कहा नो, दीज हॉर्सेज आर डिवोटीज ऑफ कृष्णा। ये घोड़े ना कृष्ण के भक्त है ना, इसलिए कृष्ण से अधिक ज़्यादा सुंदर है। तो प्रभुपाद ने उसको शांत कर दिया। पर प्रभुपाद ने ये बात हाईलाइट की कि भक्त जो है ज़्यादा सुंदर प्रतीत होते हैं क्योंकि भगवान के भक्त वास्तव में। और इस प्रकार से हम देखते हैं कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं शास्त्रों के अंदर, मैनी एग्जाम्पल्स, जहाँ पर कि भगवान खुद स्थापित कर रहे हैं कि मेरा भक्त मेरे से ज़्यादा ऊंचा है। जैसे भगवान श्री राम की लीलाओं के अंदर जब सुग्रीव से पहली बार मिलना हुआ तो सुग्रीव ने क्या किया, भगवान राम को बैठने का स्थान दिया और कुशाग्रास वगैरह दिया, आप बैठिए, और उनके बगल में खुद बैठ गए। हनुमान जी सोच रहे हैं मतलब इस सुग्रीव को बिल्कुल एटिकेट्स नहीं है, भगवान के बगल में जाके बैठ गए। और लक्ष्मण जी को बैठने की जगह नहीं दी, ये तो उनको बैठने की जगह नहीं दी, और राम जी उठा करके और खुद उनके बगल में बैठ गए। तो राम जी ने देखा ये नियोफाइट, नौसखिया भक्त है, ये भगवान की इज्जत तो कर रहा है लेकिन भक्त की इज्जत नहीं कर रहा। लेकिन हनुमान जी ने ये सब देखा और तुरंत जो है वहाँ से कुशाग्रास की एक चद्दर लेकर के आए और तुरंत जो है वो एक और स्थान दिया और लक्ष्मण जी को आमंत्रित किया, लक्ष्मण जी को बिठाया और उनके चरणों में हनुमान जी बैठे। जब राम जी ने ये देखा ना, हनुमान जी का ये कार्य देखा, तो हनुमान जी को देख के मुस्कुरा रहे थे, ये असली भक्त वाला काम है क्या तुमने। क्योंकि लक्ष्मण जी वैसे तो ऑफकोर्स विष्णु तत्व हैं, लेकिन यहाँ पर वो सेवा कर रहे हैं भगवान श्री राम की, उनके सेवक के रूप में। तो भगवान के सेवक की क्योंकि सेवा नहीं की, उनको सीटिंग प्लेस नहीं दी थी, सुग्रीव जी ने खुद जाके बगल में भगवान राम जी के बैठ गए थे और लक्ष्मण जी को इग्नोर कर दिया। इसकी वजह से उनको वाली से पिटाई खिलाई भगवान श्री राम ने। नहीं तो क्या भगवान राम ये बोले सुग्रीव को, वो पहचान नहीं पाया, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, वाली और सुग्रीव, तो मैं ना पहचान नहीं पाया। भगवान राम को पहचान नहीं सकते, भगवान है वो। और क्या वो तीर का एंटा लगा रहे हैं कि नहीं इसको लग नहीं उसको लग गया, ओए 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 ओए, अरे वो तो ऐसे भी तीर छोड़े तो ही वाली को लग जाएगा आंख बंद करके। तो ये लीला कर रहे हैं प्रभु श्री राम की, कह रहे हैं वो तो तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे, मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन वाली से पिटवाया है सुग्रीव को, अरे बहुत सुताई खाई, अरे बहुत पिटे भाई। क्यों? लक्ष्मण जी का सम्मान नहीं किया इसलिए। दूसरा, राम जी की परीक्षा ली थी, हनुमान जाओ तुम थोड़ा वेश बदल कर जाओ, देख कर आओ ये वनवासी लोग कौन है। भगवान हमारी परीक्षा ले सकते हैं, हम थोड़ी भगवान की परीक्षा लेंगे। तो दो गलतियां की सुग्रीव ने, एक तो प्रभु श्री राम की परीक्षा ली, भाई साहब राम जी आपकी परीक्षा ले सकते हैं, आप नहीं ले सकते, वो प्रभु हैं। दूसरा, भक्त का सम्मान नहीं किया, उनको बैठने की जगह नहीं दी। वहाँ ने कहा एक बार पिटाई तो बनती है, तो वाली से पिटवा दिया। अगली बार सुग्रीव है ना, तो माला दी थी उनको पहन कर कि भाई माला पहन के जाओ तो मैं पहचान लूंगा। वाली ने एक घूंसा मार के माला के चिथड़े उड़ा दिए। कहता माला, ओ ले भाई आज फिर पिटूंगा मैं। लेकिन इस बार भगवान श्री राम का तीर लग गया वाली को। इस बार तो सेम ही दिख रहे हैं, माला के तो चिथड़े उड़ गए एक एक घूंसा मार करके। यानी राम जी जानते किसको कैसे मारना है, लेकिन एक बार पिटाई खानी तो बनती। क्यों? भक्त का सम्मान नहीं किया, लक्ष्मण जी का सम्मान नहीं किया, इसीलिए। और राम जी जो है शिव जी की आराधना करते हैं। कई बार कन्फ्यूजन आती है, इसलिए रामेश्वर जो है नाम है शिव जी का, कि राम के ईश्वर, ये हम हिंदी ग्रामर इस्तेमाल करते हैं वास्तव में, लेकिन रामेश्वर का मतलब होता है राम ईश्वर यस्य, राम ईश्वर यस्य, राम जिनके ईश्वर हैं, ये है रामेश्वर का मतलब।
जैसे गोपेश्वर का मतलब क्या, गोपियों के ईश्वर। नहीं सर, ये आपने हिंदी ग्रामर लगा दी यहाँ पर। संस्कृत ग्रामर के हिसाब से क्या होगा, गोपियाँ जिनकी ईश्वर हैं वो शिव जी, जिनकी ईश्वर गोपियाँ हैं गोपेश्वर। उस तरह से रामेश्वर, रामेश्वर मतलब राम जिनके ईश्वर हैं। अच्छा, राम इनके ईश्वर हैं, तो फिर किसको किसकी पूजा करनी चाहिए? फिर शिव जी की पूजा, शिव जी को पूजा करनी चाहिए राम जी की। लेकिन राम जी पूजा कर रहे हैं शिव जी की। अरे भगवान अपने भक्तों की पूजा करते हैं। वाह, आपने अच्छा देखा होगा, कृष्ण जो है ऐसे ध्यान लगाए हुए, आपने एक फोटो देखी होगी। तो भगवान किस पे ध्यान लगाएंगे भाई? भगवान भक्तों पे ध्यान लगाते हैं कि मेरे भक्त जो है मेरे से श्रेयस्कर हैं रस में, इसीलिए भगवान भी यहाँ तक अपने भक्तों के ऊपर ध्यान लगाते हैं। जैसे बार किसी ने पूछा, एक भक्त से पूछा कि ये हमने देखा है ये महाविष्णु है, वो ऐसे योग निद्रा में है, तो कितना सोते हैं वो, कितना सोते हैं भगवान? उनका सोना और कुछ नहीं, वो योग निद्रा है। योग निद्रा मतलब उस वक्त मेडिटेट कर रहे हैं अपने भक्तों के ऊपर। ये भगवान की महिमा वास्तव में। भगवान यहाँ तक कि अपने प्लान चेंज कर देते हैं अपने भक्तों के लिए। जैसे महाभारत का युद्ध जब हो गया तो भगवान को अब द्वारका वापस आना है इंद्रप्रस्थ से। युधिष्ठिर महाराज ने कहा 2 महीने और रुक जाते तो बड़ा अच्छा रहता। ठीक है, अब आप बोल रहे तो 2 महीने और रुक जाते। अल्टीमेटली प्लान किसके चलते हैं? भगवान के। भगवान अपने प्लान चेंज कर रहे हैं अपने भक्त की वजह से। वाह, ऐसे प्रभुपाद के साथ भी था। प्रभुपाद ने प्रेडिक्ट किया था 1969 में कि 1971-72 के अंदर इंडो पाक वॉर होगी एंड दैट विल टर्न इनटू वर्ल्ड वॉर 3। अब इंडो पाक वॉर तो हुई लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई उसमें, बस वॉर होके हो गई, इंडिया ने हरा दिया पाकिस्तान को, दैट्स इट। तो भक्तों ने पूछा प्रभुपाद जी आपने प्रेडिक्ट किया था कि ये 3rd वर्ल्ड वॉर होगी, तो 3rd वर्ल्ड वॉर तो हुई नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा मैंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि ना अभी हरे कृष्णा मूवमेंट बड़ी अच्छी चल रही है, सब लोग हरिनाम ले रहे हैं पूरी दुनिया में, तो ना ये वर्ल्ड वॉर को पोस्टपोन कर दो आप। भगवान ने कहा ठीक है, कर देते। तो भगवान ने वर्ल्ड वॉर पोस्टपोन कर दी। वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या है? पूरी दुनिया की डेस्टिनी। पूरी दुनिया की डेस्टिनी में 1971-72 की जो वॉर थी, इंडो पाक वॉर, वो एक्चुअली वर्ल्ड वॉर बननी थी, ये हम सबकी डेस्टिनी थी। लेकिन भगवान के भक्त ने, श्रील प्रभुपाद जी ने दुनिया की डेस्टिनी को चेंज कर दिया। कृष्ण से प्रार्थना करते, कृष्ण देख लो अगर ये ना अभी हरे कृष्णा मूवमेंट बड़ी अच्छी चल रही है तो इसको पोस्टपोन कर दो। भगवान ने पोस्टपोन कर दी, वर्ल्ड वॉर 3 पोस्टपोन हो गई। ये कोई साधारण बात है? असाधारण बात है। तो भगवान के भक्त जो है भगवान के प्लान भी चेंज कराने की क्षमता रखते हैं, शक्ति रखते हैं वास्तव में। इनफैक्ट महाभारत की जो सारी वॉर हुई है ये सिर्फ वैष्णव अपराध की वजह से हुई है। दुर्योधन ने पहले द्रौपदी का भी अपमान किया, पांडवों का भी अपमान किया, इसलिए वैष्णव अपराध किया, वैष्णवों की निंदा की, वैष्णव का अपराध किया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वॉर कराई। हालांकि गए थे शांति दूत के रूप में, लेकिन शांति दूत के रूप में जाना उनका सिर्फ ड्रामेबाजी थी और कुछ नहीं। वो चाहते थे वॉर हो, ये लोग मरे, इनको मरना चाहिए। तो गए थे शांति दूत, देख लो अगर 5 गांव दे दो तो दे दो, ये गुड़गांव ये दे दो, कुछ गांव दे दो, ये ले नहीं, मैं तो सुई के नोक के बराबर जगह भी नहीं दूंगा। भगवान का यही तो मैं चाहता हूं, मत दे और फिर तू पिट। तो दैट मींस भगवान ने एंश्योर किया कि अगर कोई मेरे प्रति अपराध करे मैं चलो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोई भक्त के प्रति अपराध करे भगवान उसको बख्शते नहीं है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिया करते थे, जैसे कि हम सर पे गर्मी को झेल लेते हैं, पाँव पे गर्मी को नहीं झेल पाते। फर्श गर्म होता है ना, ओए अरे कोई जगह मिल जाए रे, लेकिन सर पे गर्मी लग रही हो तो झेल जाते हैं। अरे हाँ गर्म है, थोड़ा कपड़ा बड़ा रख लेंगे या फिर चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पाँव पे गर्मी को नहीं झेल पाते। उस तरह से भगवान अपने ऊपर अपराध को झेल लेते हैं। शिशुपाल कितनी बार गाली निकाली उसने भगवान को। शिशुपाल का ऐसा नहीं था कि 100 बार टोटल गालियाँ, नहीं, ये था अगर वो कॉन्टिन्यूसली 100 निकाल देगा तो भगवान मारेंगे। यानी कि अगर 99 करके रुक जाएगा तो माफ़ कर देंगे भगवान, अगली बार फिर 98 करके रुक जाए फिर भगवान माफ़ कर देंगे, 97 करके रुक जाए भगवान माफ़ कर देंगे, 99 करके रुक जाए भगवान माफ़ कर देंगे, 90 करके रुक जाए भगवान माफ़ कर देंगे। ऐसे बार बार कर ले भगवान माफ़ कर देंगे। भगवान ने कहा अगर कॉन्टिन्यूसली 100 कर लेगा फिर तेरा कल्याण करना पड़ेगा, उसके पहले फिर तो जितनी मर्जी गाली निकाल। वो बचपन से लेकर आगे तक वो गाली निकालता रहा, वो भगवान माफ़ कर रहे, उसको माफ़ कर रहे। तो भगवान अपने प्रति अपराध को माफ़ कर देते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति कोई अपराध करे अरे वो उसको बिल्कुल माफ़ नहीं करते। तो इसलिए महाभारत की सारी वॉर हुई इसलिए वैष्णव अपराध की वजह से। वैष्णव कौन है? पांडव है, द्रौपदी है, उनके प्रति अपराध किया ये कौरवों ने, विशेष रूप से दुर्योधन ने, इसीलिए महाभारत की ये वॉर हुई वास्तव में।
साथ ही हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में हैं, नंद महाराज की पादुका को सर पे लेकर के आते हैं। जब नंद महाराज कहते हैं कृष्णा मेरी पादुका ले आओ दूसरे कमरों से, तो ऐसे नहीं उठा करके ले आएंगे, रख दे, लो पहन लो। चप्पल लेते हैं, सर पे रखते हैं। नंद महाराज की पादुका को भगवान श्री कृष्ण, वो परम भगवान श्री कृष्ण से विष्णु आते हैं, नारायण आते हैं, सारे अवतार आते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज की चरण पादुका को शीश पे रखते हैं। ये वही भगवान श्री कृष्ण है जो कि अर्जुन के सारथी बन जाते हैं, ड्राइवर बन जाते हैं। तो कभी लात खाते हैं इस तरफ, कभी लात खाते हैं इस तरफ। जब रथ को इस तरफ मोड़ना होता है तो यहाँ लात खाते हैं, जब रथ को यहाँ मोड़ना होता है तो यहाँ लात खाते हैं, जब रोकना होता है तो बीच में लात खाते हैं। 18 दिन अपने भक्त से भगवान लात कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं अर्जुन भी तैयार तैयार मार रहा है, आराम से, आराम आराम से, पर लेकिन पाँव तो लगा ही रहा है। भगवान अपने भक्त से अपना किससे स्पर्श ले रहे हैं? पाँव का, क्योंकि भक्तों की सेवा करना चाहते हैं भगवान। तो इसलिए भगवान का अपने भक्तों के साथ बहुत ही विशेष प्रेम है। हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र में हरे का मतलब है राधा रानी। हरे कृष्ण महामंत्र किससे शुरू होता है? हरे, राधा रानी से। अच्छा, खत्म किससे होता है? हरे, राधा रानी से। भक्त से शुरू होता है हरे कृष्ण महामंत्र, भक्त पे खत्म होता है। प्रेम ध्वनि किससे शुरू होती है? जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविद्राचार्य अश्रुत शिष्य श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अच्छा, आखिर किससे होती है? आखिर में क्या बोलते हैं हम प्रेम ध्वनि के? ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। भक्तों से शुरुआत है, भक्तों से ही अंत है। हरे कृष्ण महामंत्र में भी भक्तों से शुरुआत है, भक्तों से ही अंत है। तो ये भक्त की महिमा है वास्तव में। ऐसे ही रामाचार्य जी के समय में एक राजकुमारी थी, उसके अंदर ना ब्रह्म राक्षस घुस गया था। अब ये ब्रह्म राक्षस इज अ वर्स्ट काइंड ऑफ भूत प्रेत। भूत प्रेत पिशाच और ब्रह्म राक्षस, दे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डैमेज दे कैन डू। सबसे खतरनाक वाला ब्रह्म राक्षस ये उस राजकुमारी में घुस गया था। तो कई तांत्रिकों को बुलाया, तांत्रिक खूब झाड़ फूक कर लिए, और वो जो राजकुमारी कर लिया तूने, खा जाऊं तेरे को। तांत्रिक कहता भाई नहीं, इस पे बहुत खतरनाक वाला है, अपना तो नहीं चलेगा भाई। तो एक जो मायावादी थे उनको बुलाया, उनका नाम था प्रकाश, क्या नाम था उनका? व्हाट इज नेम? नहीं प्रकाश नहीं, प्रकाश का नाम बोल रहा हूँ उनका मैं। उनको बुलाया गया था, वो भी आए और खूब मंत्र वगैरह बोले, ये वो खूब मंत्र बोले। बोल लिया तूने, मंत्र बोल लिया, तेरे को खा जाऊं? अरे नहीं भाई, अरे निकता है जी, ब्रह्म राक्षस का कोई इलाज नहीं है, लगता है जी कोई इलाज नहीं है। तो राजा ने पूछ लिया, देखिए आप जो भी ब्रह्म राक्षस, जो भी भूत प्रेत वगैरह अंदर बैठे हैं राजकुमारी के अंदर, आप ही बता दीजिए भला क्या इलाज है। हमारा तो एक ही इलाज है, अगर रामानुजाचार्य अपने चरणों की धूल को मेरे सर पे रख देंगे, मैं इस राजकुमारी को छोड़ दूंगा। तो रामानुजाचार्य जी आए, उनको बुलाया गया, कहते ये हमारी राजकुमारी के अंदर ब्रह्म राक्षस घुसा हुआ है, और ये कह रहा है निकलेगा तब निकलेगा अगर आप अपने चरण पादुका को इसके सर पे रख देंगे। तो कहते ठीक है, रामानुजाचार्य हमारा प्रणाम स्वीकार करे। गया, उसने साष्टांग दंडवत कर दिया, और रामानुजाचार्य जी ने जैसे ही अपने चरणों को राजकुमारी के सर पे रखा कि ब्रह्म राक्षस तुरंत बाहर आ गया। कहता मैं तर गया, मैंने बहुत पाप किए थे, इस वजह से मैं ब्रह्म राक्षस की योनि में था, और मैं जानता था सिर्फ इसका सिर्फ एक ही इलाज है, अगर भगवान के शुद्ध भक्त की चरण कमल की धूली मेरे सर पे पड़ जाएगी तो मैं तर जाऊंगा। तो इसलिए मैंने राजकुमारी को चुना कि राजकुमारी के लिए राजा कुछ भी करेगा, इसलिए मुझे अब आपके चरणों की धूली मिल गई रामानुजाचार्य जी, अब मैं तर गया। इस तरह से भूत प्रेत पिशाच भी, ब्रह्म राक्षस भी तर जाते हैं भगवान की चरण धूली से। ऐसा आइंद्र वो एक बार शेयर कर रहे थे, उनके रूम में एक बार एक ब्रह्म राक्षस आ गया था। तो ब्रह्म राक्षस आ गया अरे, और ये जो है आइंद्रा प्रभु आइंद्र बोले अरे कौन, तुम कौन हो? मैं ब्रह्म राक्षस हूं। आपको विक्रम बेताल जैसा थोड़ा फील आ रही होगी। तो उसके बाद जो है आंध्र को कहा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये ब्रह्म राक्षस बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इंद्र बोले कहा तो हरे कृष्णा करता है तो ब्रह्म राक्षस। तो उसके बाद फिर बोला जय गौनिताई जय गौनिताई। तो ब्रह्म राक्षस ही बोला जय गौनिताई जय गौनिताई। अरे अब क्या करें भाई, हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया, गौनिताई को पुकार रही है, तो बोले ये तो बोल दिया, चैंटिंग कर लेता है। तो उसके बाद इंद्र ने बोला श्रील प्रभुपाद प्लीज सेव मी। अब जैसे प्रभुपाद जैसे ये बोला इंद्र ने श्रील प्रभुपाद प्लीज सेव मी, वो ब्रह्म राक्षस वहां से चला गया। तो प्रभुपाद जी ने आके बचा लिया उनको, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र देने वाले कौन है? श्रील प्रभुपाद जी। ऐसा कि हजरत महाराज बड़ा अच्छा बताते हैं कि भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जो नाम को देने वाला है वो तो नाम से भी अधिक श्रेष्ठ हुआ ना, जो देने वाला है। जैसे कि जो पैसा देता है, पैसे से श्रेष्ठ ये व्यक्ति है जो कि पैसा दे रहा है। उस तरह से जो नाम है वो तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जो नाम देने वाला है वो तो उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इसीलिए भगवान के भक्तों की जो महिमा है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आदि पुराण के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन जो लोग कहते हैं कि वो मेरे भक्त हैं, असल में वो मेरे भक्त नहीं है, लेकिन जो ये कहते हैं वो मेरे भक्तों के भक्त हैं, वो असल में मेरे भक्त हैं। तो जो कहता है मैं कृष्ण भगवान का भक्त हूँ, भगवान कहते हैं एज पर आदि पुराण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, तो वो भक्त नहीं है भगवान का। असली भक्त हुआ है जो मानता है मैं तो भक्तों का गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दास अनुदास 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 अनुदास, ये है वास्तव में असली भक्त। तो भगवान के भक्तों की ये महिमा है। इनफैक्ट एक जगह श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, नेक्टर डिवोशन लेक्चर्स की सीरीज है प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी बता रहे हैं अगर आप डीटी वर्शिप कर रहे हैं, डीटी वर्शिप करते हुए अगर एक भगवान का शुद्ध भक्त आता है मंदिर में, और मंदिर में कोई भी ना उनका स्वागत करने के लिए नहीं, उनकी टेक केयर करने के लिए नहीं है, आपको डीटी वर्शिप वहां छोड़ देनी चाहिए। सोचिए भगवान क्या बत्ती घुमा रहे हैं आप, और तभी भगवान का शुद्ध भक्त आया अगर, और कोई भी उनकी देखरेख करने के लिए नहीं, उनको वेलकम करने के लिए नहीं, उनकी सेवा करने के लिए नहीं है, आपको वो दिया वहीं रख देना चाहिए, भगवान की सेवा रख देनी चाहिए और जाना चाहिए उस भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करनी चाहिए। इससे डीटी ज्यादा खुश होते हैं, कहते हैं हाँ ये असली काम किया, मेरे भक्त की सेवा की। ये भक्ति सेवा की महिमा है, वाह। और जब भक्तों की सेवा की महिमा आती है, भक्तों की महिमा आती है, वहां कांचीपूर्ण जी का उदाहरण तो जी बनता ही बनता है। कांचीपुरम में भक्त थे कांचीपूर्ण नाम के, और वो वरदराज जी की सेवा करते थे। वरदराज जी भगवान विष्णु का फॉर्म है, बड़ा सुंदर डीटीज हैं, इतनी बड़ी मुस्कान है वरदराज जी की कांचीपुरम में, और उनके हाथ पे लिखा हुआ है माँ शुचा, तमिल में लिखा है माँ शुचा, डरो मत। तो ये उनको पंखा क्या करते थे कांचीपूर्ण जी, उनको पंखा करते थे। तो वहाँ पर गांव में कांचीपुरम में एक व्यक्ति रहा करता था, साधक नहीं था लेकिन बहुत धार्मिक था, लेकिन बहुत मानता था कांचीपूर्ण जी को। कांचीपूर्ण जो है वरदराज जी से बातें करते थे, वरदराज जी से बात करते थे, वरदराज जी से बातें करते थे, ये उनका स्थान था। तो इसलिए किसी को कुछ प्रार्थना पहुँचानी होती थी तो कांचीपूर्ण को बताते थे कि ना आप वरदराज जी को ये बोल देंगे, आप वरदराज जी से ये पूछ लेंगे, ऐसा। तो ऐसे एक व्यक्ति था, बड़ा धार्मिक था, उसने पूछा रामानुचार्य जी से, एक्सक्यूज मी, कांचीपूर्ण जी से कि ना आप वरदराज जी से पूछेंगे कि क्या मैं भगवत धाम जाऊंगा इस जन्म के बाद, क्या मैं भगवत धाम जाऊंगा? तो कांचीपूर्ण ने कहा ठीक है पूछ लूंगा वरदराज जी से। तो पंखा कर रहे थे उनको, कहते हो वरदराज जी वो फला व्यक्ति है, हालांकि साधना वगैरह तो वो कोई ऐसे कुछ खास करता नहीं है, लेकिन पूछ रहा था इस जन्म के बाद जो है क्या वो आपके धाम आएगा वापस? तो वरदराज जी ने कहा हाँ, इस जन्म के बाद वो मेरे धाम में वापस आ जाएगा। कहते लेकिन प्रभु वो ऐसे कोई साधना वगैरह ऐसी कोई पर्टिकुलर है नहीं वैसे उसकी। भगवान ने कहा फिर भी आएगा, क्यों? क्योंकि ना वो तुम्हारी सेवा करता है, तुमको बहुत मानता है, इसीलिए वो मेरे धाम आएगा। कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो मेरी सेवा करता है, मेरे को बहुत मानता है, इसलिए वो भगवत धाम वापस आ जाएगा? भगवान ने कहा हाँ, सिर्फ इस वजह से वो भगवत धाम आ जाएगा। फिर उसके बाद कांचीपूर्ण ने पूछा अच्छा प्रभु मैं भगवत धाम आऊंगा क्या? वरदराज ने कहा नहीं, तुम नहीं आओगे, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी सेवा करते हो, तुम मेरे भक्तों की सेवा तो करते ही नहीं, क्योंकि तुम मेरे भक्तों की सेवा नहीं करते इसीलिए तुम नहीं आओगे, लेकिन वो जो तुमको बहुत मानता है वो आएगा। कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये है सारी कैलकुलेशन, ठीक है ठीक है, ये पंखा यहीं रख रहा हूँ। कहता मैं चला किसी वैष्णव की सेवा करने के लिए।
तो फिर वो एक बहुत ही महान भक्त के पास पहुँचे, महापूर्ण। उनके पास जा करके उनकी सेवा करनी उन्होंने शुरू की, और उनके तबेले में जो गाय वगैरह थी उनकी सेवा क्या करते थे, और वहाँ सेवा करते हैं। और उन्होंने कपड़े भी वैसे ग्वाले वाले पहने हुए थे, संन्यास वाले वेश उतार करके ग्वाले कपड़े पहन करके वहाँ गौ माता की सेवा करते थे, उनके घोड़े वगैरह इत्यादि हैं उनकी सेवा करते थे। 1 साल बीत गया सेवा करते करते। बारिश का ऐसा मौसम आया, बारिश बड़ी तेज़ थी, तो कांचीपूर्ण जी भीग गए। तो वापस तबेले में पहुँच कर उन्होंने देखा कि अरे मेरे कपड़े बड़े भीग गए हैं। तो संन्यास वेश के कपड़े पहन लिए, जब तक ये सूखेंगे तब तक ये पहन के रखता हूँ, फिर जैसे सूख जाएंगे फिर इनको पहन लूँगा वापस। जब ये अपने संन्यास वेश में थे और नाम जप कर रहे थे, तभी वहाँ पर आ गए महापूर्ण। आप तो कांचीपूर्ण हैं? हाँ। तो यानी आप पिछले 1 साल से यहाँ तबेले में मेरी सेवा कर रहे हैं? कहते हाँ जी। कहते नहीं, ये तो जी हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, भगवान के एक शुद्ध भक्त से मैंने अपने यहाँ मैंने सेवा करा ली। नहीं, देखिए मैं आपसे ये सेवा नहीं ले पाऊंगा। कहते हैं नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं ठीक हूँ। नहीं, देखिए ये हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। फिर कांचीपूर्ण जो है वापस आए वरदराज जी के पास, पंखा उठाया, कहता हाँ प्रभु अब बताइए, अब मैं जन्म के बाद आपके धाम वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा? वरदराज जी ने कहा अब तुम आओगे, क्योंकि तुमने भक्त की सेवा कर दी, इसलिए अब तुम आओगे। सो दैट मीन्स ये जो एटीट्यूड है भक्तों की सेवा करने का, ये बहुत ही ऊंचा भाव है, बहुत ही ऊंचा भाव है। तो कनिष्ठ भक्त होता है, भगवान को मानता है लेकिन भक्तों को नहीं मानता। लेकिन जो मध्यम होता है वो भक्तों को ही मानता है, भक्तों के साथ मित्रता रखता है। जो बराबर वाले होते हैं उनके साथ मित्रता रखता है, जो सीनियर्स होते हैं उनसे श्रवण करता है, उनसे सीखता है, और जो जूनियर होते हैं उनके प्रति करुणा दिखाता है, करता है। इसीलिए वो मध्यम कहलाता है, मध्यम भक्त। प्रभुपाद जी बोल रहे थे, प्रभुपाद जी ने जब बोला इफ ऑल डिवोटीज इन इस्कॉन बिकम मध्यम डिवोटीज, इफ ऑल डिवोटीज, सारे भक्त अगर मध्यम प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड इन 18 डेज, मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा सिर्फ 18 दिन में, अगर सारे भक्त मध्यम लेवल पे आ जाएं तो। यानी मध्यम बनना बड़ी ऊंची बात है। और मध्यम भक्त जो होता है उसका कभी किसी भक्त के साथ कला कलेश नहीं होता, चाहे कुछ हो जाए। मान लो उसका पैसा लेके चला गया, वो नहीं दे रहा, कहते अच्छा पैसा आप नहीं दे पाओगे? नहीं प्रभु जी मैं पैसा खा गया आपका, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो आप। कहता नहीं, ये बिगाड़ना क्या, वैष्णव की सेवा है, आपके चलन लाइए। ये भाव रख पाएंगे? कभी नहीं। भक्त है तो क्या हुआ, कम भक्त है ये। पर जिसका वैष्णव के साथ बड़ा अच्छा संबंध है और वैष्णव को बड़ा आदर सम्मान देता है, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति मध्यम वैष्णव कहलाता है। ही इज वेरी एडवांस डिवोटी। फिर उत्तम तो फिर कहना ही क्या, उत्तम का तो कहना ही क्या। तो उत्तम जो है वो तो खैर बहुत ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। तो इस प्रकार से भगवान के भक्तों की सेवा की महिमा। तो आई जस्ट टेक लास्ट एग्जाम्पल ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु की सप्तप्रहर लीला के अंदर महाप्रभु का अभिषेक करने के लिए भक्त लोग गंगा के जल से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का, श्री गौरंग महाप्रभु का। तो उसमें एक भक्त भी है जिनका नाम था दुखी, और शिवास आचार्य के यहाँ पर ये सेवा करती थी। लेकिन ये जाती थी मटकियाँ भर भर कर ये लेकर जाती गंगा माई से, मटकियाँ भर भर के लेकर आएगी, और भक्त लोग आएंगे, भक्त लोग अभिषेक करेंगे, ऐसा। लेकिन महाप्रभु की नज़र जो अभिषेक कर रहे हैं उन पे नहीं है, महाप्रभु की नज़र दुखी पे थी। महाप्रभु पूछा वो कौन है, वो जो मटके भर भर के लेकर के आ रही है अभिषेक के लिए? तो शिवास ठाकुर ने कहा वो हमारे यहाँ सेवा करती है, उसका नाम है दुखी। तो महाप्रभु ने कहा जो वैष्णवों की सेवा कर रही है उसका नाम दुखी कैसे हो सकता है, आज से उसका नाम है सुखी। तो महाप्रभु ने उसका नाम रख दिया सुखी। तो जो वैष्णवों की सेवा कर रहा है, भगवान की पहली दृष्टि उससे पड़ती है। ऐसे हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो कई लोग मानते हैं अरे प्रभु जी आप लोग इतने सौभाग्यशाली हैं, आप तो ऑल्टर के अंदर खड़े होकर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, यू आर सो लकी। हम यहाँ पर होते हैं, हम तो अंदर जा नहीं सकते, हमारे तो अभी गायत्री दीक्षा नहीं हुई है तो इसीलिए हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन आप लोग कितने लकी हैं, आप लोग भगवान को छू रहे होते हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे होते हैं। लेकिन भगवान की नज़र किस पे होती है? हम पर। भगवान की नज़र होती है आप पर, जो कीर्तन कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, एक्चुअली भगवान की प्रसन्नता के लिए यहाँ पर हृदय से प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं, भगवान की नज़र आप पर होती है। तो लकी कौन हुआ? ऑल्टर के अंदर वाले, ऑल्टर के बाहर वाले? ऑल्टर के बाहर वाले दिखते हैं, अरे वो देखो वो तो भाई क्या बात है, ये रेलिंग के अंदर वाले हैं वो लोग, दे आर इनसाइडर्स, वी आर आउटसाइडर्स। बट एक्चुअली भगवान की दृष्टि से देखें ना, आप लोग इनसाइडर्स होते हैं,
और हम लोग आउटसाइडर होते हैं, कहते ये लोग तो लगे रहेंगे नहलाते रहेंगे, देख तो मैं आप लोगों को रहा हूँ। तो भगवान की दृष्टि आप सब पर होती है। तो जो वास्तव में दास दासानुदास की भावना रखता है, ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि भक्त होना भगवान श्री कृष्ण की समता से बढ़कर है, क्योंकि भक्तगण भगवान कृष्ण को अपने से भी अधिक प्रिय हैं, अपने से अधिक प्रिय हैं। इससे भगवान जब गीता में बोल रहे हैं, अर्जुन तुम ये घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, तो अर्जुन बोल सकता है भगवान आप खुद ही अनाउंस कर दो ना, आप खुद ही अनाउंस कर दो। आपकी आवाज़ क्या भगवान के गले में खराश है? कहते हैं अर्जुन तुम घोषणा करो मेरे भक्त का नाश नहीं होता, तुम मेरा करो, मेरे गले में बहुत खराश, मैं ग्लाइकोडिन लेकर के आया अभी। ऐसा है क्या? भगवान जानते हैं कि ना, अगर मैं बोलूंगा मैं ये घोषणा करता हूं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, सब जानते देखो भगवान वाणी से अपना लेफ्ट राइट कभी हो भी जाते हैं। ये बोले थे मैं कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, ये पहिया उठाए भी थे ये, तो भाई भविष्य में कोई कह सकता है कि भाई ये भगवान ने बोला है, कृष्ण भगवान अपनी वाणी से फिर भी सकते हैं, हालांकि फिरते नहीं हैं लेकिन वो फिर भी सकते हैं। लेकिन अगर भक्त घोषणा कर देगा ना, उसकी वाणी को झूठा नहीं होने देंगे। जैसे भीष्म पितामह की वाणी को झूठा नहीं होने दिया। भीष्म पितामह ने कहा मैं तो मजबूर कर दूंगा इनको हथियार उठाने पे, मैं तो मजबूर कर दूंगा, ऐसा इतना मतलब मृत्यु के इतने निकट ले आऊंगा, अर्जुन को मारूंगा नहीं कि इनको हथियार उठाना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण कहते ठीक है भाई, हम झूठे हो जाते हैं, आप सच्चे हो जाओ। भगवान अपने भक्तों को भी झूठा नहीं होने देंगे, खुद भले झूठे हो जाएं। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कौन ते ही प्रति जाने ही न में भक्त्या प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। क्योंकि सभी समझ जाएंगे भाई भक्त घोषणा कर रहा है, अब तो भगवान इस बात को सच्ची रखेंगे, भक्त का वाकई में कभी नाश नहीं होगा। अगर भगवान ये बोले मैं ये घोषणा करता हूं, तो डाउट हो सकता है भाई, हो भी सकता है कर भी दें, हो सकता है ना भी करें। भगवान लीलाधारी हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्ति वाणी को कभी झूठना होने नहीं देंगे उसको। तो इसीलिए इस बात को कंफर्म करने के लिए भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम ये घोषणा करो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमें भक्तों को देखना चाहिए कि भक्तों का स्थान तो जो भगवान शुद्ध भक्त है उनका स्थान भगवान से भी ऊपर है। भक्त खुद नहीं देखता अपने आप को मैं भगवान से ऊपर हूँ, सोचा अरे मैं तो भक्त हो गया भाई, मैं भगवान से ऊपर, और क्या। अब वॉल्टर में हमारी तस्वीर भी लगाओ, हम तो भगवान से ऊपर हो गए। भक्त खुद को तो भक्त भी नहीं मानता, कहते हम कहाँ भक्त हैं जी, हम तो कोशिश कर रहे हैं, बस सालों साल हो गए हैं, नाम जप में हमारी प्रीति आई नहीं है, हमारी हरी कथा में हमारी प्रीति कहाँ है जी, कहाँ। भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, देखो पता नहीं कब बनते हैं। तो भक्त का तो यही भाव रहता है, लेकिन बाकियों का भाव भक्त को लेकर कैसा होना चाहिए, अरे भक्तों का स्थान जो है पूजनीय है। आई रिमेंबर देयर वाज वन डिवोटी इन ईस्ट ऑफ कैलाश, वो ना मंदिर में सीधा घुसा करता था, प्रभुपाद जी को प्रणाम नहीं करता था वो। उसको एक बार भक्त ने बोला भी, कहता है पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद फिर भगवान को प्रणाम करना चाहिए। कहता है अरे ठीक है, वो टिका ही नहीं भक्ति में। देखिए भगवान को प्रणाम कर रहा है वो, लेकिन प्रभुपाद जी को प्रणाम नहीं करता था, सीधा घुसाया करता था और यहाँ जाकर प्रणाम करके फिर निकल जाएगा, और यहाँ से वैसे निकल जाएगा। एक्चुअली जाते हुए भी हमको प्रभुपाद जी को नमन करना चाहिए, नहीं करता था वो। और आज वो कहाँ है मैं बता नहीं सकता, बहुत ही बुरी हालत में है, कहीं का नहीं रहा वो। देखिए भगवान को प्रणाम करता है वो, लेकिन भक्तों को प्रणाम करना जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो भगवान को हम प्रणाम करते हैं, आपने देखा होगा भगवान को प्रणाम करते हैं तो हम क्या करते हैं, भगवान को लेफ्ट साइड में रखते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि ये सेक्टर 5 की मार्केट की और देखकर प्रणाम क्यों करते हो, भगवान तो यहाँ है। ये भगलो ऐसे प्रणाम करते हैं यार, ऐसा प्रणाम करना चाहिए ना, भगवान ये रहे, बस देखते प्रभु को हैं, सेक्टर 5 की मार्केट को प्रणाम कर देते हैं। ये चक्कर क्या है? असल में भगवान हृदय की तरफ रखे जाते हैं, क्योंकि हृदय अगर कभी पिघलेगा, पता नहीं कब पिघलेगा, अभी स्टील का बना हुआ है, पता नहीं कब पिघलेगा, लेकिन जब पिघले तो प्रभु की ओर बहे। इसीलिए भगवान को लेफ्ट में रख के हम प्रणाम करते हैं, भगवान के भक्तों को सामने रख के प्रणाम करते हैं हम। क्यों? क्योंकि सर पे एक इंपॉर्टेंट चीज रखी हुई है हमने, उसको बोलते हैं ईगो। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। कोई बात नहीं सर, एक दिन आपका सर जरूर कटेगा, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, तथास्तु। लेकिन भगवान के आगे जब सर झुकेगा भक्तों के आगे, तो क्या गिरेगी हमारी, क्या गिरेगी? ईगो। यस। तो अगर आप चाहते हैं सर पे तो इतना भारी, यहाँ तो है ये ढक्कन बहुत हल्का बुल्का प्लास्टिक का, ईगो बहुत भारी होती है, वो अंदर स्टिचिंग करके रखी हुई है, कैसे गिरेगी वो?
तो बार बार भक्तों के आगे झुकना होगा, तब ये ईगो गिरेगी। हाँ, तो जब भी वैष्णव सामने आते थे उनको हम प्रणाम करते हैं। अब जैसे वैसे भगवान के आगे किसी को प्रणाम नहीं किया जाता, लेकिन हम प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं भगवान के सामने। भगवान के आगे किसी और की पूजा नहीं की जाती, लेकिन हम भगवान के आगे गुरु पूजा करते हैं यहाँ पर, श्री गुरु चरण पद्म। इससे भगवान खुश होते हैं, मेरे शुद्ध भक्ति पूजा हुई। ऐसा ऑफकोर्स इस्कॉन में फिर वो यूनिक स्थान प्रभुपाद जी का ही है कि भगवान के आगे फिर हम प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद जी की पूजा भी करते हैं, भक्त हैं जबकि। ऐसा सो दैट मीन्स भगवान की पूजा अर्चना करना, भगवान के भक्तों की पूजा अर्चना करना जो है भगवान की पूजा अर्चना करने से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि तदीय हैं। और जो तदीय की वस्तु की पूजा करना वो ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है भगवान की पूजा से भी। ओके, आई विल स्टॉप हियर।